हिंदुस्तान न्यूज 15 से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में कचहरी रोड पर स्थित आशा हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर कटा हंगामा। जानकारी होते ही पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत किया। मासूम बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चले, पूरा मामला मैनपुरी के कचहरी रोड पर स्थित आशा हॉस्पिटल का है, जहां पर बीती देर रात विपिन कश्यप ने अपने बच्चों को भर्ती कराया था। भर्ती करने के बाद चिकित्सक ने उपचार शुरू किया और उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद पिता विपिन कश्यप ने चिकित्सक पर आरोप लगाया है कि हमारे बच्चे की मौत आशा हॉस्पिटल में गलत उपचार के कारण हुई है। वहीं आपको बताते चले, एक तरफ जहां आदमी गर्मी से बचाव के लिए लोगों को राहत देने के लिए जगह जगह पानी और शरबत की व्यवस्था कर रहा है, तो वहीं इस डॉक्टर ने मानवता की सारी हदें लांघ दी और 42 डिग्री सेल्सियस तापमान और गर्म हवाओं, तपती धूप होने के बावजूद भी मासूम बच्चे के शव और उसके परिजनों को आशा हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। वहीं ऐसी लू में और तपती धूप में यहां पर खुले आसमान के नीचे परिजनों को धूप में बिठाकर रखा हुआ था। मासूम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे मामले में चिकित्सक का कहना था कि हमारे यहां उपचार के लिए आया बच्चे को दिमाग पर बुखार था, जिसकी वजह से उसे पर सूजन आ गई थी और हमने उसे रेफर भी कर दिया था, लेकिन परिजन यहां से लेकर नहीं गए हैं और उनके अनुरोध पर उपचार दिया था। मासूम बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। जानकारी होते पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को समझा बुझाकर शांत किया। आपको बताते चले, ये भी मामला 4 दिन पहले राधाराम रोड स्थित साई हॉस्पिटल में चिकित्सक द्वारा गलत उपचार की सलाह देने के बाद बच्चे को आधा घंटे धूप में रखने पर मासूम की जान चली गई थी। आए दिन इस तरह के मामलों में मासूमों की जान चली जाती है, लेकिन कोई माकूल कार्रवाई न होने से इन प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालकों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। भैया, मेरा नाम भैया विष्णु कश्यप। क्या समस्या आई थी जो बच्चा खत्म हो गया? बच्चे को मेरा हल्का फुल्का बुखार था और सर्दी थी। हाँ। कल रात को इनके दिखाने लाए, इन्होंने बोतल भी लगा दी थी। किस हॉस्पिटल में लाए थे? डॉक्टर ML गुप्ता, हाँ। मैनपुरी में। हाँ। इन्होंने, इनके कंपाउंडर ने बोतल भी लगा दी डॉक्टर के कहने से, और उसके बाद इन्होंने, इनके कंपाउंडर ने बोतल भी चढ़ा दी, है ना। और उसके बाद जो डॉक्टर ने देखा नहीं देखा? डॉक्टर दवा क्या नाम पर्चा लिख के और हमसे पैसे लेके वो चले गए लेटने। रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास, 9 के बीच में, है ना। उसके बाद बच्चा मेरा थोड़ा बहुत सही हुआ, उन्होंने कहा कि घर ले जाओ, सुबह दिखाने लाना। हम सुबह दिखा के लाए तो सुबह अच्छा खासा था, और जब यहाँ लाए हैं तो हमारी माताजी बता रही कि इनके कंपाउंडर ने 5 इंजेक्शन लगा दिए एक साथ, उसके बीको में डाल दिए 5 इंजेक्शन। तो वो एकदम से पूरा शरीर उसका इट गया और पूरा शरीर उसका नीला पड़ गया। अभी उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया, वो तो अब उसमें कुछ रहा नहीं है। डॉक्टर ने क्या बीमारी बताई? डॉक्टर ने सीधा यही कह दिया कि ले जाओ, मेरे बस से मतलब हमारा कुछ नहीं इसमें रोल है। कितने घंटे आपको यहाँ हॉस्पिटल में रखा? रात को लगभग हम यहाँ रहे हैं 6 से 7 घंटे हैं, और अभी तकरीबन 9:15 बजे से आए हुए हैं और अभी तक यहाँ हॉस्पिटल। क्यों बैठे हो? बच्चा हमारा खत्म हो गया, हमें बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया? इसलिए हमें बाहर निकालिएगा। अब जाओ, हमारे मरीज भड़क रहे हैं, ये है वो है, तमाम बातें, पैसे वगैरह की भी दिक्कत नहीं थी हमने। डाल दिया? हाँ। एक नवजात शिशु की आपके यहाँ मौत हुई है, क्या पूरा मामला है? ये बच्चा कल रात के टाइम लगभग 7-8 बजे हमारे पास आया था। तेज बुखार था, इसको दौरे पड़ रहे थे, बेहोश था बच्चा। हमने उनके बच्चे के साथ में जो लोग थे उनको बताया भी था कि दिमाग पर बुखार का असर हो गया है, इसलिए दौरा पड़ रहा है, हालत बहुत गंभीर है, और कितनी सूजन है दिमाग पे, कितना असर हुआ है, ये इसके दिमाग की जांच के बाद पता लगेगा। और वो जांच तो आगरा होती है, MRI और दिमाग के पानी की जांच। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि फिलहाल कुछ व्यवस्था इसकी कर दी, जितना हो सके उनकी प्रयास हम कर सकते हैं, बाकी आपकी किस्मत की बात है। हमने उसके लिए प्रयास किया, दिमाग की सूजन को करने की बोतल, इंजेक्शन वगैरह लगाए। बुखार तेज था, थोड़ा बुखार भी कम हुआ, हल्का सा रिलीफ हुआ। उसके बाद वो घर ले गए थे रात को। आज सवेरे वो दिखाने लाए थे लगभग 9-10 के बीच में। उस टाइम उसको फिट्स तो पड़ रहे थे, लेकिन कुछ कम थे,
इतने रात को इतने नहीं थे। और बच्चा अब अर्ध सुप्तावस्था में था, सेमी कॉन्शियस था, हाथ पैर थोड़े हिट रहे थे। हमने उनको बताया भी था कि हालत जैसी रात की थी, थोड़ा सा 19-20 अंतर हुआ है, लेकिन इसकी अब जल्दी जांच, दिमाग की जांच कराना पड़ेगी। अगर ज़्यादा दौड़ा पड़ जाएंगे तो खतरा है। परिजन आरोप लगाना है गलत मेडिसिन देने की वजह से, ना, ऐसा कुछ नहीं है। इंजेक्शन लगा रहे हैं, हाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि इसको फिलहाल व्यवस्था कीजिए, हम ले जा रहे हैं। तो हमने उसको पर्चे भी लिख भी दिया था आगरे के लिए, और हमने उसके दिमाग की सूजन के इंजेक्शन बुखार के और दिमाग की सूजन कम करने की मैनिटोल की बोतल भी लगवाई थी। मेन लगभग समस्या क्या थी बच्चे को? मेन समस्या दिमाग पे सूजन थी, जिसकी बुखार के असर की, बुखार तेज था, उसको दौड़ा पड़ रहा था। हमारे पास माँ एकदम लौटती हुई आई कि सब बच्चे को एकदम क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो हमने उसको बुला के अपने चैम्बर उसको देखा, तो उसकी नाक से और मुंह से दूध निकल रहा था, उसकी सांस बंद थी। हमने उसको तुरंत उसको मसाज करके हार्ट में लाने की कोशिश की, नाक से नली डाल के जितना भी दूध निकल सकता, करीब 100-150 ml दूध निकला था। बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी सांस वापस नहीं, चूँकि दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा सांस की नली भर गई थी, इसलिए हो गया। तो सर शुभ नाम क्या है आपका और क्या हॉस्पिटल का नाम? मेरा नाम डॉक्टर मुरारी लाल गुप्ता है, ML गुप्ता। हमारे हॉस्पिटल का नाम आशा हॉस्पिटल।